क्वेश्चन इज एटम्स ऑफ मेटल एक्स वाई जेड, मतलब एटम्स है एक्स वाई जेड जिसमें एक्स क्या है एफसीसी यूनिट सेल का है जिसका एज लेंथ एल एक्स है, और वाई जो है बीसीसी यूनिट सेल का है जिसका एज लेंथ एल वाई है, और जेड जो है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का है जिसका एज लेंथ एल जेड है। और आपको कुछ वैल्यू दिया हुआ है, आर जेड का वैल्यू दिया हुआ है 3 2 y, मतलब जेड जो है उसका जो रेडियस होगा इसका वैल्यू दिया हुआ है, आर वाई का रेडियस का वैल्यू कुछ दिया हुआ है, और एम जेड का दिया हुआ है, एम जेड इक्वल मोलर मास हो गया जेड का 3/2 my एंड एम जेड का वैल्यू दिया हुआ है। ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2023 पेपर 2 का क्वेश्चन है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें 3 एटम्स हैं एक्स वाई एंड जेड। इसका आपको पहले यूनिट सेल हम लिख लेते हैं, ये एफसीसी यूनिट सेल का हो गया, ये आपका बीसीसी यूनिट सेल का हो गया, और ये आपका सिंपल हो गया। ओके, इसका जो एज लेंथ लिया गया है वो एल एक्स लिया गया है, इसका आपका एल वाई लिया गया है, इसका एज लेंथ एल जेड लिया गया है। यहाँ एज लेंथ लिख देते हैं, ठीक है, एज लेंथ। अब रेडियस भी कुछ लिया गया है, रेडियस का भी देख लेते हैं किसका क्या लिया गया है। देखिए आर वाई का रेडियस कितना दिया गया है, आर वाई का रेडियस 8/√3 आर एक्स। यहाँ पे आर जेड का लिया गया है कितना रेडियस, √3/2 आर वाई। अब देखिए यहाँ आर वाई का ये सिंपल फॉर्म है, यहाँ हम आर वाई डाल सकते हैं, तो ये आर जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/√3। कोई भी जो कंपैरिजन का क्वेश्चन होता है और आर का या एज लेंथ का डायरेक्ट नहीं दिया रहता है वैल्यू, तो इसको हम क्या करते हैं पहले सिंपल फॉर्म में लिखते हैं। तो ये आपका आर वाई ये हो गया 8/, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आर वाई का वैल्यू हो गया और इंटू आर एक्स, और √3/2 यहाँ लिख लेंगे। ओके, तो ये आर का वैल्यू हो गया, तो यहाँ √3 से √3 कैंसिल हो गया, ये आपका 4 हो गया, तो ये आपका आर जेड इक्वल टू क्या आ गया 4RX। इसको याद रखना है क्योंकि ये आपको बाद में काम आने वाला है, तो इसको ऐसे कर लेते हैं। ओके, आर वाई का वैल्यू यहाँ पे दिया ही हुआ है। अब यहाँ क्या दिया हुआ है मोलर मास, मोलर मास के बाद देख लेते हैं मोलर मास क्या है। देखिए एम वाई का तो मोलर मास दिया नहीं है, एम वाई का मोलर मास तो नहीं दिया हुआ है ना, तो यहाँ से हम कर सकते हैं एम वाई का निकाल सकते हैं, इधर कर लेंगे। एम जेड इक्वल टू आपको दिया हुआ है कितना 3/2 एम वाई, तो एम वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3 एम जेड, तो यहाँ लिख लेंगे हम 2/3। मोलर मास ऑफ एम वाई के लिए लिख लेंगे 2/3 एम जेड, और यहाँ एम जेड का आपको दिया हुआ है 3mx। अब यहाँ से एम जेड का वैल्यू यहाँ डाल सकते हैं, तो यहाँ आप लिख लो सकते हो 2/3 इंटू 3mx, इसको 3 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ गया 2mx। तो एम वाई का मोलर मास कितना आ गया आपका 2mx। अब ये वैल्यू को रख करके हम क्या करेंगे आगे बनाएंगे। ओके, चलिए ठीक है। तो अब फर्स्ट इसमें क्या दे रहा है, इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें दिया हुआ है पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ यूनिट सेल एक्स इज ग्रेटर देन पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ यूनिट सेल वाई ग्रेटर देन पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ यूनिट सेल जेड। देखिए जब पैकिंग एफिशिएंसी की बात होती है पीई की, तो इसमें एफसीसी एंड हेक्सागोनल दोनों का सेम होता है। तो जिसमें एफसीसी का कितना होता है 78% होता है, यही हेक्सागोनल का भी होता है। अब बीसीसी का कितना होता है 68% होता है, और आपका इधर सैंपल का कितना होता है 52% होता है। तो आपको पता ही चल गया एफसीसी जो एक्स है ये ज़्यादा होगा, उसके बाद ये वाई का होगा, फिर जेड का होगा। क्या होगा, ये पैकिंग एफिशिएंसी की बात हो रही है। ओके, यहाँ पैकिंग एफिशिएंसी। ओके, तो ये आपको पता चल गया, तो ये आंसर तो सही है। अब सेकेंड क्या है एल वाई इज ग्रेटर देन एल जेड, मतलब एज लेंथ जो है वाई का सो इससे बड़ा है एल जेड का। तो चलिए एज लेंथ देख लेते हैं। तो अगर एज लेंथ की बात करें तो आर से हम एज लेंथ को कनेक्ट करते हैं, तो एफसीसी के लिए आर का वैल्यू क्या हो जाता है √2/4a, ये होता है एफसीसी के लिए रेडियस का फॉर्मूला। तो यहाँ हम लिख सकते हैं आर एक्स इक्वल टू √2/4LX, क्योंकि यहाँ एज लेंथ को LX में लिया गया है, इसलिए आप LX इक्वल टू क्या लिख सकते हो 4/√2RX, और इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2.828RX। ये आपका LX का वैल्यू आ गया। अब LY का निकालेंगे, LZ का निकालेंगे।
LY में क्या होता है, R इक्वल टू BCC के लिए मतलब √3/4A। ओके, तो √3/4 है, तो इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो LY इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/√3 RY। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ आप RY का वैल्यू कहाँ से हम डालेंगे, यहाँ RY का वैल्यू निकला हुआ है, दिया हुआ है 8/√3 RX। तो यहाँ आप लिख सकते हो LY इक्वल टू 4/√3 इंटू 8/√3 RX। ठीक है, इससे क्या निकल जाएगा, 32/3 RX। और ये आपका आ गया 10.67 RX। ये किसका वैल्यू आ गया, LY का वैल्यू आ गया। अब Z का निकाल लेते हैं। सिंपल में क्या होता है, एज लेंथ इक्वल टू 2R होता है ना, सिंपल यूनिट सेल में। तो यहाँ हम लिख सकते हैं LZ इक्वल टू 2RZ, और RZ का वैल्यू कितना है, 4RX है। तो यहाँ आप लिख सकते हो 2 इंटू 4RX। तो LZ इक्वल टू क्या आ गया, 8RX। ओके, अब देखिए सबसे कम किसका है एज लेंथ, ये FCC वाले का, उसके बाद आपका है ये सिंपल वाले का, और सबसे ज्यादा किसका है, BCC वाले का। ऑप्शन में देखते हैं LY इज ग्रेटर देन LZ। ये तो सही है क्योंकि LY का कितना आया है आपका 10.67 आया है, LZ का 8RX आया है। ये LY इज ग्रेटर देन LZ। LX इज ग्रेटर देन LY नहीं, LX का 2.828 आया है, LY का 10.67 है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, डेंसिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ y। इसको निकाल लेते हैं। डेंसिटी को अगर हम एवोगाड्रोस वाले फॉर्मूला में लिखते हैं तो क्या होता है, m इंटू जेड बाय NA इंटू AQ, यही होता है, जहाँ AQ एज लेंथ है। और तो यहाँ dx के अगर फॉर्म में हम लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका mx हो जाएगा इंटू जेड FCC के लिए, और ये आपका आ जाएगा ऐसे ही एवोगाड्रोस नंबर इंटू AQ। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो M4, ये जेड के लिए कितना होता है, 4 होता है, और ये आपका आ गया mx क्योंकि FCC है, और ये आपका आ गया NA इंटू AQ। AQ को हम क्या लिख सकते हैं, LX लिख सकते हैं, एज लेंथ है तो LX का Q। ओके, देन अब DY के लिए क्या आ जाएगा, DY के लिए MY इंटू जेड किसका, BCC के लिए, और ये आपका आ जाएगा NA, और ये आ जाएगा LY का Q। तो इसको अगर आप लिखोगे तो ये 2 आ जाता है Z BCC के लिए, और MY का क्या है, MY इक्वल टू हमने क्या निकाला है 2mx, तो यहाँ 2mx रख देंगे, और ये आपका आ गया NA इंटू LY का Q। तो ये क्या आ गया आपका 4mx बाय NA इंटू LY का Q। अब देखिए ये दो आ गया, एक तो ये हुआ, एक आपका ये हुआ। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में बस सब सेम ही है, ये LX का Q है, ये LY का Q है। तो आपने वहाँ क्या निकाला है, LX जो है वो स्मॉलर देन है LY से, क्योंकि इसका वैल्यू आया था 2 पॉइंट, यही आया ना 2.828, जबकि LY का कितना वैल्यू आया है आपका, LY का 10.67 आया है। तो ये आपका ग्रेटर है, तो अगर इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा, ये स्मॉलर आएगा, और ये आपका ग्रेटर आएगा। ये इसको आप डिवाइड करोगे तो ये क्या आएगा, ये ग्रेटर आएगा, क्योंकि यहाँ इसका वैल्यू कम है 2.82 है, और यहाँ क्या आ जाएगा 10.67 रखेंगे, तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, स्मॉलर आएगा। तो आप ये लिख सकते हो डेंसिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ y। तो आपका जो लास्ट ऑप्शन है वो भी सही हो जाएगा। तो गिवन ऑप्शन में कौन कौन सा सही हो गया, गिवन ऑप्शन में आपका ये 4 भी सही हो गया, तो 1, 2 एंड 4 ये 3 सही है। दिस इज आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।